Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 7. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोमक तक पढ़ा था. स्टोमक का ही कुछ पार्ट है ये. डू यू नो? तो इसमें देखते हैं. इन सर्टेन एबनॉर्मल केसेस excess hydrochloric acid is produced and part of the stomach wall get damaged. This result in stomach ulcer. मतलब कुछ केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनने लगता है. एसिड बना कौन रहा है? स्टोमक खुद ही बना रहा है. लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल केसेस में ये क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनाने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे घाव होने लगता है, क्योंकि एसिड गला देता है स्किन को. ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा. तो यहाँ पे जो वाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं? अल्सर्स. ठीक है, तो ये अल्सर यहाँ पे है, अल्सर इन स्टोमक. और ये अल्सर कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है पार्ट, तो यहाँ से एसिड जनरली नहीं जाता नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन यहाँ से अगर बढ़ जाता है एसिड का अमाउंट तो ये यहाँ पे भी पास होने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे अल्सर हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे म्यूकस नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस नहीं होता. आपने क्या पढ़ा कि स्टमक में म्यूकस होता है जो एसिड से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो भी ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस है ही नहीं, तो ये इसमें अल्सर होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है. सो नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड. हाईली कॉइल्ड मतलब काफ़ी मुड़ा हुआ है, वो आपने देखा भी है पहले वाले डायग्राम में. और कितना लंबा है? 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, लंबा ट्यूब जैसा है. डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड इज कैरिड आउट एंड कंप्लीटेड हेयर. मैंने बताया था इससे पहले, जहाँ भी स्टोमक में हो रहा था या फिर माउथ में हो रहा था, सब जगह क्या था? डाइजेशन इनकम्प्लीट या फिर कहो पार्शियली कंप्लीटेड था. लेकिन यहाँ पे डाइजेशन आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन यानी ये यहाँ से ब्लड में जाएगा. कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन से. स्मॉल इंटेस्टाइन से ही निकल के ब्लड में जाता है. द एब्जॉर्ब फूड इज पास्ड इनटू द ब्लड सिस्टम. जैसे कि मैंने अभी बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? ब्लड में. थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. और फिर ब्लड सब जगह हर एक बॉडी पार्ट तक लेके जाएगा, हर एक सेल तक जाएगा, ताकि एनर्जी बन सके. नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज. ये बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होगा. आपने ऐसे पहले पढ़ा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो फूड को तोड़ने का काम करता है, जिसको डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, या फिर आप बोलो सीधे एंजाइम. ठीक है, सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज. ये सिक्रेशन क्या है? यही एंजाइम है. तो लिवर या पैनक्रियाज से जो एंजाइम आएगा वो डाइजेशन का काम करेगा. डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा, जिसके वजह से डाइजेशन होगा, फुल्ली डाइजेशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट है लिवर. लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड, यानी कि थोड़ा सा रेड और ब्राउन कलर का मिक्सचर है. ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. पेट के ऊपरी हिस्सा में, ऑन द राइट साइड में. यहाँ आपको दिख रहा है लिवर एब्डोमेन के ऊपरी साइड में और राइट साइड. ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है. ठीक है, इट सिक्रेट बाइल जूस. बाइल, लिवर कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस. विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट. ये किसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि ये किसको तोड़ने का काम करता है? फैट को. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. एक थैली में इसको स्टोर करता है, जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर. यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्टोमक है, सॉरी ये लिवर है, और यहाँ ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है. लिवर बाइल बनाता है और स्टोर कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर में. एज लाइक ये कंटेनर है. ठीक है, ये बना रहा है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर रहा है. और ये गॉल ब्लैडर के थ्रू ही, ये दिख रहा है आपको, ये पाइप हल्का सा, ये कहाँ जा रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये मतलब लिवर बना रहा है, ये स्टोर कर रहा है, यही बाइल जूस कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे डाइजेशन परफॉर्म करेगा. किसका? फैट का.
नेक्स्ट है आपका की फैक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन इन फैक्ट इज लार्जर इन लेंथ अबाउट 7.5 मीटर देन द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर। ये फैक्ट है, ये बोला गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है। देख रहे हो 7.5 मीटर लंबा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या है 1.5 मीटर लंबा। लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा होने के बावजूद इसको स्मॉल क्यों बोला गया? क्योंकि ये चौड़ाई में है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कम चौड़ा होता है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा चौड़ा होता है, इसलिए ये डिस्टेंस, ये डायमीटर जो है उसके हिसाब से इसको स्मॉल और लार्ज बोला गया है। यहाँ भी आपका डायग्राम बना हुआ है, लिवर का है। यहाँ थोड़ा सा क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये लिवर है। ठीक है, यहाँ क्या है, गॉल ब्लैडर है, और ये इसका पाइप है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और यहाँ क्या है, पैनक्रियास। ठीक है, ये भी क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस बनाता है। ये स्टमक का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पैनक्रियास में पढ़ते हैं। दिस ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड, दिख रहा है आपको, एंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। ये स्टमक है, इसके नीचे है। द पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से जो जूस सिक्रेट होगा या एंजाइम, उसको क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। एक्ट ऑन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट। ये किसको किसको तोड़ने का काम करेगा, प्रोटीन, स्टार्च को और फैट को। एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। As a result of digestion in the small intestine, all component of food are broken down into simpler form as given below। यानी कि डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना खाया आपने, सब क्या होगा, सब टूट जाएगा छोटे पार्ट्स में। फूड में जितना भी कंपोनेंट होगा, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, सब क्या होगा, टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में चेंज हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि फैट इन्हीं दोनों चीज़ से मिलके बना होता है। फैट टूट के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। ये मैंने शायद आपको पहले ही बताया था। फैट प्रोटीन किस में बदल जाएगा, एमिनो एसिड्स में। ठीक है, एमिनो एसिड नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। ठीक, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे होगा, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। ठीक है, विलाई, जिसको सिंगुलर फॉर्म में क्या बोला जाता है, विलस। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये मान लिया जाए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर की तरफ, अंदर के साइड में, इस साइड छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, विलाई। क्योंकि एक तो नहीं है कि बहुत सारा है, प्लूरल में है, तो इसको क्या बोलेंगे, विलाई। ये करता क्या है, द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप, जैसे ये सरफेस है, ये सीधा है, अगर आप इसको मेज़र करोगे, इसकी लंबाई को मेज़र करोगे, और अगर ये ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है और इसकी लंबाई को मेज़र करोगे, तो इस लंबाई को मेज़र करोगे और इस लंबाई को मेज़र करोगे, तो कौन सा ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा होगा। तो ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, यानी कि एरिया बढ़ा दे रहा है इसका। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े एरिया से डाइजेशन होगा। ये इतना ही जगह है तो इतना ही जगह से डाइजेशन होगा ना, और ये यहाँ से यहाँ है तो इतना से डाइजेशन होगा, यानी डाइजेशन किस में ज़्यादा हो रहा है, इसमें। ठीक है, सॉरी, डाइजेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सोखेगा ज़्यादा, इसको ज़्यादा ब्लड में ट्रांसफ़र करेगा, तो ये ट्रांसफ़र करने का इसमें ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका डाइजेशन हुआ है वो सब के सब आपका ब्लड में चले जाए, कोई भी वेस्ट ना हो। ठीक, द विलाई हैव ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स। अब देखो इसका काम ही क्या है, मैंने बोला कि इसे एब्जॉर्ब करेगा और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ब्लड में। तो इसके पास क्या होना चाहिए, फाइन ब्लड वेसल्स, यानी फाइन का मतलब काफ़ी पतला पतला ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल क्या, नस, जिसमें खून ट्रैवल करता है, पास होता है। तो ऐसे फाइन ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, बहुत पतला होता है। द फूड सब्सटेंसेज आर एब्जॉर्ब बाय विलाई एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये फूड सब्सटेंस क्या होगा, विलाई एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब किया, इसको पास कर दिया ब्लड वेसल्स में, जो इसके पास में होगा उसे पास किया, और वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में चला जाएगा। इन द बॉडी द एब्जॉर्ब फूड इज इनकॉर्पोरेटेड विथ सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बॉडी में क्या है, एब्जॉर्ब फूड
सेल के कंपोनेंट में चला जाएगा, उसका यूज़ होगा, मतलब हर एक सेल में पहुंचेगा, हर एक सेल में क्या होगा, फूड का पार्ट्स पहुंचेगा और वहाँ पे उसका यूज़ होगा। तो यही यूज़ को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, कुछ ऐसा भी पोर्शन होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि सब चीज़ डाइजेस्ट ही हो जाए, कुछ ऐसा ही पार्ट है खाने का जो डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड अनएब्जॉर्ब, और जिसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ, डाइजेशन ही नहीं हुआ, वो अभी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से तो ब्लड में जाएगा नहीं। तो अनएब्जॉर्ब एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो यहाँ देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले 1.5, बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइडर यानी ज़्यादा चौड़ा है। नेक्स्ट है नो डाइजेशन अकर हेयर, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब वो तो डाइजेशन हो नहीं सकता, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैंने बताया था पूरा डाइजेशन हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या होगा, उस बचे कुछ पार्ट से सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, तो वो वाटर को वेस्ट नहीं करता, उस बचे कुछ पार्ट से भी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ कुछ दिया हुआ है अपेंडिक्स के बारे में। ए स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जंक्शन यानी कि मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रहा है, उस जगह पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, ये छोटा सा पतला सा निकला हुआ है यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हैं, अपेंडिक्स। यहाँ से देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहीं से जुड़ा होता है, ये स्मॉल है, ये ब्राउन वाला, और ये रेड वाला क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये यहाँ पे जुड़ मिलता है, और इसी पॉइंट पे एक अपेंडिक्स, ये स्ट्रक्चर होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका डाइजेशन में कोई काम नहीं होता, ये किसी काम का नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है, प्लेज नो पार्ट इन डाइजेशन, डाइजेशन में कुछ नहीं करता, बट कैन बिकम इन्फेक्टेड, लेकिन ये कि इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। एंड स्वोलन, स्वोलन रहते फूल जाना। ठीक है, इन्फेक्शन होगा और ये फूल जाएगा। कॉज अपेंडाइसिटिस, यानी कि ये बीमारी का नाम है। अपेंडिक्स में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अपेंडाइसिटिस। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको या तो कट करके हटा दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, ऐसे भी इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है आपका रेक्टम। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन passes into the rectum and is stored here as semi solid feces। अनडाइजेस्टेड फूड को या फिर कहो वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं, फीसेस। सेमी सॉलिड, जैसे कर्ड होता है वैसे ही ये सेमी सॉलिड, आपने पढ़ोगे सेमी सॉलिड कैसा, जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं, क्योंकि सॉलिड तो हार्ड होता है। तो सेमी सॉलिड, आधा सॉलिड और आधा लिक्विड जैसा, यानी स्पंजी होगा। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है जिसे क्या बोलते हैं, फीसेस। ठीक है, एनस द फीकल मैटर, यही फीसेस को क्या बोलते हैं, फीकल मैटर, इज पास थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड एनस। तो ये रिमूव करना अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, इसको क्या बोलते हैं, इजेशन। ये मैंने पहले ही बताया था। तो ये दोनों डायग्राम भी देख लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, सॉरी यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे रेक्टम है, यहाँ पे स्टोर होता है फीसेस, और ये एनस यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, बाकी का आपका नेक्स्ट क्लास में होगा।